चिपकू चुड़ैल पहली बार डरी। गांव पीपलपुर की एक अजीब परंपरा थी। रात के ठीक 10 बजे हर घर का दरवाजा बंद हो जाता था। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई वजह नहीं पूछता, बस यही नियम था। मुन्ना नया नया इस गांव में आया था, उसे ये सब अजीब लगता था। एक रात उसने पागलू चाचा से पूछा, चाचा, सब लोग रात को इतने जल्दी दरवाजे क्यों बंद कर लेते हैं? हर सफर का जवाब जल्दी मिल जाए तो जिंदगी मजेदार कैसे रहेगी। मतलब आपको भी नहीं पता? पता है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। उसी समय दूर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। मुन्ना ने चौंक कर पूछा, इतनी रात को मंदिर में कौन है? पागलू चाचा ने घंटी की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं, बस धीरे से कहा, चल घर चल। दोनों वापस लौटने लगे। तभी सड़क के दूसरी तरफ एक सफेद साया तेजी से भागता हुआ दिखाई दिया। चाचा, वो कौन था? पागलू चाचा ने देखा और पहली बार उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। चल अभी। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही बात हो रही थी। कल रात किसी ने जंगल की तरफ किसी को भागते देखा। कौन था? पता नहीं। तभी जलकुकड़ू चाचा आए। अरे तुम लोग भी रोज कोई ना कोई अफवाह उड़ा देते हो। अगर सच में कोई भूत है तो आज रात मैं खुद जंगल जाऊंगा। सच में जाओगे? हाँ, और अगर भूत मिल गया तो उसके साथ सेल्फी लेकर आऊंगा। शाम हो गई। रात के 10 बजते ही फिर वही सन्नाटा। न कुत्तों की आवाज, न झींगुर, न हवा। मुन्ना ने खिड़की से बाहर झांका। सड़क बिल्कुल खाली थी। अचानक किसी के दौड़ने की आवाज आई। मुन्ना बाहर निकला। आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। वो डरते डरते आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कोई बहुत तेज भाग रहा था। लंबे बाल, सफेद कपड़े। मुन्ना की आंखें फैल गईं। ये तो चिपकू चुड़ैल, लेकिन आज कुछ अलग था। वो किसी का पीछा नहीं कर रही थी, वो खुद किसी से भाग रही थी। मुन्ना ने जोर से आवाज लगाई, चिपकू दीदी। चुड़ैल रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। वो तेजी से मुन्ना के पास आई। मुन्ना घबरा गया। क्या हुआ? चिपकू चुड़ैल ने कांपती आवाज में कहा, मुन्ना, आज रात घर से बाहर मत निकलना। क्यों? चुड़ैल ने पीछे जंगल की तरफ देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो वापस आ गया है। कौन? चिपकू चुड़ैल कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक जंगल के अंदर से सीटी की एक बहुत धीमी आवाज आई। चिपकू चुड़ैल का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो पीछे हटने लगी। इसने हमें ढूंढ लिया। कौन ढूंढ लिया? चिपकू चुड़ैल जोर से चिल्लाई। भागो। दोनों पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगे। पीछे से फिर वही सीटी सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा पास। पीछे मत देखना। दोनों भागते रहे और जैसे ही गांव की पहली गली में पहुंचे, सीटी की आवाज अचानक बंद हो गई। दोनों हांफते हुए रुक गए। मुन्ना ने पूछा, अब तो बता दो, वो कौन था? चिपकू चुड़ैल की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, अगर उसका नाम भी ले लिया तो वो सुन लेगा। इतना कहकर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। मुन्ना अकेला खड़ा रह गया। उसने धीरे धीरे जंगल की तरफ देखा।
अंधेरे में 2 सफेद आंखें कुछ सेकंड के लिए चमकी और गायब हो गई। जारी रहेगा।